बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर क्लास। और आज हमने नया बार बनाना है इस तरह का। और इस तरफ पे हमारे पास लोगो आएगा और बीच में हमारे पास नया बार आएगा और इस तरफ पे हमारे पास एक बटन आएगा कॉन्टैक्ट का। ठीक है, तो जब हम ये पहला आइकन जो हमारे पास पहला नया लिंक होगा ये इसका जो है एक्टिव होगा, कलर इसका मेन कलर होगा। फिर बाकी दो पे जब हम होवर करेंगे तो इनका कलर जो है चेंज होगा। इसी के साथ जब हम इसको मोबाइल वर्जन पे देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो जैसे ही मैं इसे 786 पिक्सल से कम लेके जाता हूँ तो ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आता है। ठीक है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा लोगो हमारा, फिर हमारे पास ये बटन आ जाएगा और इधर हमारे पास एक आ जाएगा ये हैमबर्गर मेन्यू। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इधर हमारे पास क्रॉस आ जाएगा और ये चीज़ें हमारे पास नीचे आ जाएंगी। मतलब ठीक है, हमारे पास जो नया बार है वो हमारे पास इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हमने कोड में आ जाना है और हमने अभी सारा कोड राइट शुरू कर लेना है। तो मैं इधर आ जाता हूँ अपने कोड में। तो यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स की ये वो फाइलें हैं जो हमने मतलब कि जिसमें सारा कोड किया हुआ है। अब हमने वापस से शुरू करना है और इधर मैं स्टाइल का टैग भी लगा लेता हूँ। दोनों हमारे पास आ गए। इसमें आके मैं टेम्पलेट बना लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ नया बार करके। और इसके साथ मैं अपनी CSS को भी उसको लिंक कर लेता हूँ। अपनी जो है फ़ॉन्ट ऑसम का लिंक वो मैंने यहाँ पे इधर रखा हुआ है पिन करके, आप भी पिन कर सकते हैं गूगल से, आपको ये आराम से मिल जाएगा, इतना कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह हमने अपनी CSS फाइल को भी लिंक कर लेना है। लिंक CSS करेंगे तो हमारी CSS लिंक हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक हेडर का टैग बनाना है। तो अभी हमने देखना है कि हमारे पास इसमें चीज़ें क्या क्या है। एक हमारे पास ये है, उसके बाद हमारे पास मतलब कि एक हमारे पास ये लिंक होगा, हमारे पास लोगो आएगा, उसके बाद हमारे पास ये एक नया लिंक होगा और एक हमारे पास बटन होगा। और जब हम छोटी स्क्रीन पे करेंगे तो हमारे पास ये एक आइकन आएगा। तो ये सारी चीज़ों के हम आ जाते हैं कोड में। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम एक बनाएंगे जी अपना डेव लोगो का। और इसके अंदर हम स्पैन का टैग डाल देंगे जिसमें मैं SH करके लिख देता हूँ, मतलब कि आप इधर अपनी इमेज वगैरह लगा सकते हैं। तो इस लोगों के बाद हमारे पास एक नैव का टैग होगा जिसमें हमारे पास ए का टैग आएगा, हैश डालूंगा मैं और इसमें मैं कर दूंगा होम। ठीक है, इसको मैं 3 बार कॉपी करूँगा, इसको मैं कर दूंगा ब्लॉग और इसको मैं कर दूंगा प्रोडक्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। इसके बाद हमारे पास एक बटन करके आएगा BTN बटन, और इस जिसमें हम बटन डाल देंगे, या इसको हम ना भी लिखे तो हमारा काम चल जाएगा। अ, ये हमें इजाफी डिव डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा जिसमें मैं लिख दूँगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसके बाद हम एक i.far.bar कर देंगे हमारे पास बार बनाने के लिए। तो इसको मैं लोड कर लेता हूँ लाइव सर्वर पे। जैसे ही मैं इसे लोड करूँगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। हम अपनी अब आ जाएंगे CSS में। ठीक है, अब हमने जो भी काम करना है वो सारा CSS में करना है। तो मैं CSS में आ जाता हूँ। स्टैटिक डाल के मैं मार्जिन 0 कर दूंगा, पैडिंग 0 कर दूंगा, बॉक्स साइजिंग में कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स। और इसके बाद मैं कर दूंगा फॉन्ट फैमिली पॉपिन, बॉर्डर बॉक्स डाला और मैं फॉन्ट फैमिली कर दूंगा पॉपिंस और बॉर्डर कर दूंगा नन। इसी के साथ आउटलाइन कर दूंगा नन और मैं कर दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, ये भी नन कर दूंगा। तो सब कुछ हम शुरू से कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इसको मैक्स वेट देनी है 1280 की। ठीक है, तो इसके लिए मैं हेडर में आ जाऊँगा और हेडर में आके मैं इसे कर दूंगा मैक्स वेट 1280 पिक्सल। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा सेंटर में। तो मैं इसे मार्जिन कर दूंगा और मार्जिन में से इनलाइन कर दूंगा। इनलाइन करते ही वो राइट और लेफ़्ट से जो भी हम करेंगे वो उस पर अफेक्ट होगा, राइट और लेफ़्ट से सिर्फ। तो मैंने मार्जिन ऑटो किया तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ गया। अगर मैं इसको बॉर्डर आपको दे के दिखाऊँ 1 पिक्सल और सॉलिड सॉलिड और मैं रेड अगर दूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, हम इसे जितना भी मतलब कि बड़ा कर लेंगे हमारा सेंटर में ही रहेगा। तो मुझे बॉर्डर चाहिए, लेकिन मुझे बॉर्डर बॉटम पे चाहिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है जी, आई थिंक 2 या 3 पिक्सल का बॉर्डर मैंने दिया है।
तो मैं इधर बॉर्डर बॉटम दे दूंगा मैं 15 पिक्सल और सॉलिड, और ये हमने कलर दिया था, तो देखते हैं हमारे पास कैसा लग रहा है। तो हाँ, ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने हेडर में आ जाना है, और हेडर में यहाँ बेसिकली मैंने इसको डिस्प्ले कर देना है और इसे बोल देना है फ्लैक्स, ठीक है। अलाइंग आइटम मैंने इसके सेंटर कर देने हैं, और जस्टिफाई कंटेंट मैंने कर देना है स्पेस बिटवीन करते ही हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं इसे दूंगा हाइट से मैं दूंगा 80 पिक्सल कर देते हैं, और वेट तो हमने पहले ही दे रखी है इसी। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सेंटर में आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसको हाइड करना है, ठीक है। तो मैं डॉट आई को नहीं करूँगा, अगर हम आई को करेंगे तो अगर हम कहीं और लिंक लगाएंगे वो भी हाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे बार्स कर दूँगा और मैं इसे कर दूँगा डिस्प्ले नन करते ही हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। और अब हमने अपने इस वाले स्पैन को जो है कलर करना है, तो यह हमारे पास डॉट लोगो है, ठीक है। तो हम लोगों में आ जाते हैं और लोगों में हमारे पास पेन है, इसको सिलेक्ट करते हैं। मैं इसे पेन हमने लिखना है बेसिकली SP और A और N SP है। वेट मैं इसे दे देता हूँ 40 पिक्सल की, इसी तरह मैं इसे हाइट दे देता हूँ 40 पिक्सल की। बैकग्राउंड में इसे कलर दे देता हूँ, और हमने इसे बॉर्डर रेडियस देना है कितना 50% का। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। आई थिंक हमने इसको करना है डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगी। इधर आके हम देखते हैं तो हमारा कलर वाइट है, ठीक है। तो हमने इसको कलर भी वाइट देना है, और हमने इसे फॉन्ट वेट भी देना है कितना जी 700 दे के देखते हैं। तो 700 सही है हमारे पास। मैं इसे सेंटर करने के लिए फ्लैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे लाइन हाइट दूंगा कितनी जी, मैं इसे 40 पिक्सल की लाइन हाइट दूंगा। इसी तरह मैं इसे टेक्स्ट लाइन कर दूंगा सेंटर में। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। मैं इसे कर देता हूँ 50, और इसको मैं 50 करता हूँ, और लाइन हाइट को भी मैं 50 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। मैं इसे फॉन्ट साइज दे देता हूँ 20 पिक्सल का, और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो अभी ये हमारा कुछ सेम लग रहा है, और हमने इसको पैडिंग दे देनी है, पैडिंग और इनलाइन पैडिंग देंगे हम 10 पिक्सल की, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा अंदर की तरफ है, बॉर्डर से ये थोड़ा अंदर की तरफ है। तो ये सॉरी हमारा ये वाला, तो ये अंदर की तरफ है। तो सेम हो गया हमारा। इधर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा दे दिया है, तो इधर हमने फ़ॉन्ट साइज़ दिया है इसको, यहाँ पे हमने इसे कई फ़ॉन्ट साइज़ दिया, तो मैं इसे 18 कर देता हूँ। 18 करते हैं और देखते हैं, थोड़ा बहुत हमारा सेम है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है इसको 16 मिला हुआ है, ठीक है। तो हमने इसे 16 पिक्सल दे दिया। अब ये हमारा सेम लग रहा है। अब हमने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नैब के अंदर ए है, ठीक है। इसे हम पैडिंग देंगे इनलाइन, और इसे हम देंगे 10 पिक्सल की इनलाइन पैडिंग दे दी। तो इनमें गैप आ गया, और इसको मैं कलर दे दूंगा ब्लैक देने के बाद ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, और इसको हमने फॉन्ट वेट देना है, और फॉन्ट वेट में से 500 का देता हूँ, और देखते हैं हाँ सेम लग रहा है। अब हमने इधर एक्टिव डालना है, ACTIVE एक्टिव, और कोमा डाल के हमने नैब के अंदर जो ए है इस पर जब होगा तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ये हमारे पास ये आ जाना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर नहीं, सॉरी हमने कलर देना था, तो मैंने बैकग्राउंड लिख दिया। कंट्रोल एस करते हैं तो ये हमारे पास सेम आ गया। अब बस क्या करना है, हमने ये एक्टिव की क्लास इसमें डाल देनी है, किसमें जी, पहले वाले लिंक में हमने। तो इसमें मैं क्लास ऐड करता हूँ एक्टिव, कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये हमारा सेम हो गया। अब हमने इस बटन को सिलेक्ट करना है और बटन में चेंजिंग करनी है, तो इसके लिए मैं आ जाऊँगा बटन, और बटन में आके मैं इसे पैडिंग दे दूँगा 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, राइट और लेफ्ट से 20 पिक्सल, सॉरी 20 पिक्सल। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं इसे बॉर्डर रेडियस दे दूँगा 5 पिक्सल का, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैं इसे फॉन्ट वेट दे देता हूँ 700 का, तो हमारे पास ये कुछ 700 काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक 700 ही है। मैं इसे फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 20 पिक्सल का, तो ये फॉन्ट साइज़ आपने अपने हिसाब से देना है। 20 काफ़ी ज़्यादा, मैं इसे 18 दे देता हूँ, और ये भी मैं 500 कर देता हूँ। तो दोनों चीज़ें हमने डाल दी, तो हमारा कुछ ऐसे बन गया। तो ये सेम ही लग रहे हैं।
तो इतना हमारा काम हो गया, लेकिन अब हमारा जो काम रहता है वो हमने इसको मोबाइल डिवाइस के लिए बनाना है। तो मोबाइल डिवाइस के लिए मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इसे इंस्पेक्ट करूँगा तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। तो हमने 786 पिक्सल के लिए बनाना है, तो मैं इसे 745 पे रख लेता हूँ और मैं इधर मीडिया क्वेरी डाल देता हूँ। आप एक से ज़्यादा भी मीडिया क्वेरी डाल सकते हैं, मतलब कि 786 पिक्सल या 768 जो भी होता है। तो आप फिर इसे 420 पे डाल सकते हैं, या जो जो स्क्रीन के हिसाब से आपने डालनी है। मैं अभी मैक्स वेट डाल देता, मैक्स वेट, और 786 पिक्सल मैंने कर दिया। और इधर मैं आके अपना जो आई है इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। जैसे ही मैं इसे ब्लॉक करूँगा तो यहाँ पे हमें ये ब्लॉक नज़र आना चाहिए। तो ये हमें अभी नज़र नहीं आ रहा, क्यों हमें नज़र नहीं आ रहा? मैंने ऊपर इसको आई ही दिया ना, सॉरी, हमने इसको फा बार दिया हुआ है। तो मैं इधर से फा बार को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आई की जगह मैं दे देता हूँ डॉट करके फा बार, और कंट्रोल एस करता हूँ तो हमारे पास ये नज़र आ रहा है। अब मैंने हेडर में कुछ चेंजिंग करनी है, और मैंने हेडर में आ जाना है, और मैंने इसे आगे कह देना है जिधर हमने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया था, इसे हमने जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट देना है। तो ये सारा कुछ स्टार्ट में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने स्पैन को लोगों की डिव दिया था, ये मैंने इसी वजह से दिया था। तो ये इधर हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम फ्लेक्स कर देंगे, और फ्लेक्स हमारे पास आई थिंक होता है ग्रो। फ्लेक्स ग्रो को हम कर देंगे 1, और कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमारा इस तरफ चिपक जाएगा। अब हमने नैब को इधर नीचे लेके आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नैब को सिलेक्ट करेंगे और इसे पोजीशन हम देंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। ए कंट्रोल जेड करते हैं, एब्सोल्यूट दी तो ये हमारे पास इधर आ गए, ठीक है। टॉप से मैं इसे कह देता हूँ कि ये आ जाए 100%। जैसे ही मैं इसे 100% करूँगा तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो हम इसे टॉप से कह देते हैं कि 80 पिक्सल तो नीचे आओ ना, ज़्यादा नहीं तो 80 पिक्सल आ जाओ। 80 पिक्सल आ गया। अब मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड का, बस देखने के लिए कि हमारे पास हो क्या रहा है। मैं इसे अब लेफ़्ट से कर देता हूँ 0, कंट्रोल एस करता हूँ, और मैं इसे पैडिंग दे देता हूँ, और पैडिंग मैं ऐसे दे देता हूँ कितनी जी, 20 पिक्सल की। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब मैंने इसे क्या करना है, मैंने इसे इसकी वेट को कर देना है 100%, 200 नहीं 100%। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और मैंने आ जाना है नए के अंदर जो हमारे पास ये है, इसको मैंने डिस्प्ले कर देना है ब्लॉक, ठीक है। जैसे ही मैं इसे ब्लॉक करूँगा जी हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये हम रेड ख़त्म कर देंगे बाद में। तो इधर आके मैं इससे भी दे दूँगा जी मार्जिन, और टॉप और बॉटम से हम इसे 10 पिक्सल देंगे, और राइट और लेफ़्ट से इसे हम 0 देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हम इसको दे देते हैं वाइट, कंट्रोल एस करते हैं तो ये हमारा वाइट हो गया, ठीक है। अब हमने इसको सिलेक्ट करना है, और इसको हमने जो है ना इसमें चेंजिंग करनी है। तो ये हमारे पास कहाँ पे था, हमने बिल्कुल टॉप पे से नन कर दिया था। तो इसे मैं वेट देता हूँ 40 पिक्सल की, इसे मैं हाइट दे देता हूँ 40 पिक्सल की। मैं इसे अभी के लिए बैकग्राउंड कलर देता हूँ ये वाला, और इसको मैं सेव करता हूँ, और देखते हैं ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं इसे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 50% का, और मैं इसे लाइन हाइट दे देता हूँ कि 40 पिक्सल की, और मैं इसे टेक्स्ट लाइन कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट, तो वाइट वाइट दे दिया तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और हमने इसको मार्जिन लेफ़्ट से दे देना है कितना, 20 पिक्सल्स। 20 पिक्सल दिया तो ये थोड़ा सा इस तरफ जो है ना मूव हो गया। तो देख लेते हैं, हाँ जी हमने सेम सेम ही कर दिया है। अभी इसको अभी मैंने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर कर देना है ख़त्म। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, और मैंने इसको कलर दे देना है ब्लैक, ठीक है। ब्लैक आ गया। और मैंने क्या करना है कि जब मैं इस पे करूँ डॉट फा बार पे करूँ मैं होवर, तो क्या हो हमारे पास इसका एक तो बैकग्राउंड कलर हो जाए ये वाला, और इसके बाद इसका जो कलर है वो हो जाए वाइट। सेव किया। तो अभी हमारे पास ऐसे है, जब मैं इस पे होवर करूँगा तो इसका कलर ये हमारे पास इस तरीके से वाइट हो जाएगा, मतलब कि कलर वाइट हो जाएगा, और बैकग्राउंड कलर हमारे पास इसका मेन कलर जो हमारा है वो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ट्रांजिशन के लिए हम इधर आ जाते हैं, और इधर आके हम कह देते हैं ट्रांजिशन, और आर करके 0.3 सेकंड, और हम कर देते हैं लीनियर। कंट्रोल एस करते हैं तो ये है हमारा कोड। इसको मैं अभी जब होवर करूँगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
अभी हमने करना क्या है कि हम इसको कर देते हैं बंद, और हमारे पास एक और तरीका है कि हम इसे बड़ा करते जाते हैं तो हमें ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो अब हमने बटन को, जब बटन पे हम होवर करें तो हमें कर्सर मिलना चाहिए, और इस पे भी हमें कर्सर मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं आ जाऊँगा जी, स्पैन में आ जाऊँगा, इसे मैं कर्सर कर दूँगा पॉइंटर। इसी तरह मैं हमारे बटन में आ जाऊँगा इधर, और इसे भी मैं कर्सर कर दूँगा पॉइंटर। कंट्रोल एस से मैं सेव करूँगा, और जब हम इस पे आते हैं हमारा कर्सर पॉइंटर हो जाता है, इस पे भी हमारा कर्सर पॉइंटर बन जाता है। तो इस पे पॉइंटर नहीं बना, देखते हैं क्यों नहीं बना, क्योंकि हमने इसको भी कर्सर पॉइंटर देना है, हमने दिया ही नहीं है इसको। तो वो इधर आ जाते हैं, ये हमारे पास है, इसको मैं कर देता हूँ कर्सर पॉइंटर, कंट्रोल एस करते हैं, तो ये भी हमारा पॉइंटर बन चुका है। अब हमने इसको हाइड और शो करना है, और इसको हाइड और शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इधर आ जाएंगे, इधर हमने सारा कोड किया है, तो हम यहाँ पे नैब में आ जाते हैं। नैब में हम एक क्लास डालेंगे शो की, ठीक है। शो में हम इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं नल, और इसमें इसको कर देंगे शो डिस्प्ले, हम इसको कर देंगे ब्लॉक, ठीक है। अब ये हमारा नल हो गया, ठीक है, हमें इधर कुछ भी शो नहीं हो रहा। अभी हमने ये वाली क्लास इस नैब में डालनी है, किधर गया हमारे पास ये रहा नैब। नैब में हम एक आईडी दे देते हैं नैब की, और इसी तरह हम इस पे भी आईडी दे देते हैं जी हैमबर्गर की। तो इन दोनों आईडीज को हम इधर जावास्क्रिप्ट में करेंगे जी, लेट कर लेते हैं, और लेट हमने करना है नैब इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के बाद हमने इसमें आ जाना है, और इसमें हमने आईडी दे देनी है नैब की। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, और इधर आके हैमबर्गर, ठीक है, हैमबर्गर हमने सही लिखा है, इधर भी हैमबर्गर हमने लिख देना है। तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई। अब मैं चाहता हूं कि जब हमारे हैमबर्गर पे जब हमारा ऐड इवेंट लिसनर लगे, ऐड इवेंट और लिसनर, और ऐड इवेंट लिसनर क्या करे, सबसे पहले तो जब हम इस पर करें क्लिक, ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन चलना चाहिए, मतलब कि एक हमारे पास एरो फंक्शन होना चाहिए, जिसमें हमारे पास नैब डॉट क्लास लेस डॉट टॉगल होनी चाहिए, और इसमें हमारे पास क्लास आ जानी चाहिए शो की। तो हमने इस तरह से शो की क्लास डाल देनी है, और कंट्रोल एस करना है। देखते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है, हमारा वर्क कर रहा है। ये हमारा जो है बनाया था, जो हमने पहले बनाया था। तो इसमें हमारे पास एक चीज़ की चेंजिंग है यहाँ पे हमने जब हम इस पर करते हैं क्लिक, तो ये हमारे पास क्रॉस आ जाता है, और बाकी सारा सेम है। तो इसमें भी आके हमने इसी तरह करना है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारा क्रॉस बन जाना चाहिए, और इसका आई थिंक थोड़ा सा फॉन्ट भी बड़ा है। तो मैं इधर आ जाता हूँ, और इसमें आके मैं किधर गया हमारा ये रहा, मैं इसे फॉन्ट साइज दे देता हूँ, और फॉन्ट साइज में से 18 पिक्सल का दे देता हूँ इस तरह से। तो ये हमारा कुछ बड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ इधर, और इधर आके हम करते हैं ये हैमबर्गर डॉट क्लासलेस डॉट टॉगल। टॉगल हमने क्या करना है, हमने इधर आ जाना है, और हमने इधर फॉन्ट ऑसम में आ जाना है। तो हमारे पास जो हमने यूज़ किया था वो हमारे पास FA और FA बार था, ठीक है। तो मैं इधर कर देता हूँ बार्स। तो बार्स के लिए हमारे पास क्या होगा, इधर आके हम देख लेते हैं। जो हमने अभी लगाया है उसमें हमारे पास फा बार था, ठीक है। तो इसको मैं, ये था हमारे पास फा सॉलिड और फा बार सेम, मैंने भी फा बार कर दिया था, FA और FA बार। तो अब हमने यहाँ पे एक्स मार्क डालना है, ठीक है। तो एक्स मार्क के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला एक्स मार्क उठाएंगे, इसमें हमारे पास इधर हमारे पास फा मार्क है, ठीक है। तो हम इस फा मार्क को क्या करेंगे, इधर डाल देंगे, इधर आके हम कर देंगे फा और एक्स मार्क, ठीक है। हम इसको सेव कर देंगे, तो ये हमारे पास एक्स मार्क ही है। तो जब हम इसको अब क्लिक करेंगे, ये वाला हमारा हम देख लेते हैं जी 5500 हमारे पास। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा आ गया सेम, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल 0 करते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट आई से इंस्पेक्ट खोलते हैं। हम इधर आ जाते हैं कोई रिस्पॉन्सिव मोबाइल 12 प्रो पे आ जाते हैं, और इसको हम कर देते हैं 100%, ठीक है। तो ये मोबाइल हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, और ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। इधर हमारे पास ब्लॉग है, और हमारे पास जो है प्रोडक्ट का पेज है। तो ये थी आज की क्लास, होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।